तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य और राहु की युति अगर आपके लगन में या प्रथम भाव में है तो इसके क्या परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। देखिए, सूर्य और राहु की युति, सूर्य और राहु की युति ऐसी युति है जो आपको सडनली बहुत ज़्यादा फेम दे सकती है। यहाँ पर सूर्य और राहु दोनों के अच्छे परिणाम मिलना जरूरी है आप लोगों को। वैसे तो देखा जाए इसके नकारात्मक परिणाम बहुत ज़्यादा होते, लेकिन इसके अगर आपको सकारात्मक परिणाम मिल रहे हों तो ये बहुत ज़्यादा आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा के मामले में फेमस बना सकती है, बहुत ज़्यादा आपको करिश्माई व्यक्तित्व वाला बना सकती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बना सकती है समाज में। लेकिन कभी कभी इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो बिल्कुल फेक पर्सनैलिटी वाले होते हैं, यानी उनका जो प्रभाव है वो सामने से कुछ और होता है और वो रियल में कुछ और होते हैं। तो द्विस्वभाव वाले व्यक्ति भी हम इनको बोल सकते हैं। तो इनके मन में कुछ और होता है जबकि ये सामने प्रदर्शित करते कुछ और। इसके अलावा ये खुद को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, हमेशा खुद को हर पल हर समय सही साबित करने की कोशिश करेंगे, हर मामले में ये अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे, हर बात में ये टांग अड़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। इस प्रकार के जातकों को अगर सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो और राहु भी अगर खराब परिणाम दे रहा हो तो समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलने के बजाय इनको बहुत ज़्यादा, एक तरह से देखा जाए, इनकी छवि को धूमिल किया जा सकता है या इनको बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो बदनामी मिल सकती है और इनको उस हिसाब से फिर समाज में रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी जिस प्रकार से मिलनी चाहिए। इस प्रकार के जो लोग होते हैं हमेशा बड़े बड़े राजनेता हो सकते हैं या ये बहुत बड़े बड़े वीआईपी लोगों से संपर्क रखेंगे और ये हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही संपर्क में रहना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा हाईली रेपुटेड लोग हैं या जो बहुत वीआईपी लोग हैं, भले ही वो पॉलिटिक्स में हो या किसी भी फील्ड में हो। जनरली देखा जाए तो ये जातक जहाँ भी होंगे वहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं और ये छल कपट करने में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। ये सामने कुछ और होते हैं जबकि पीछे से ये कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे होते हैं। तो ये किसी के पीछे अगर कार्रवाई करें, ये किसी के ऊपर ऐसी कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई या कोई और ऐसा ये कदम उठा लें किसी के भी प्रति, तो उसको ये बिल्कुल नहीं छोड़ते और ये अपने जो दुश्मन होते हैं उनके प्रति भी काफ़ी ज़्यादा कड़े कदम उठा सकते हैं। अब अगर बात की जाए इस युति के कुछ अच्छे प्रभावों की, तो ये युति आपको समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा दिला सकती है, बहुत बड़ा कोई सरकारी जॉब दिला सकती है या सरकारी पद कोई ऐसा दिला सकती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान हासिल होगा, जहाँ पे आपकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होगी और आप जो काम करेंगे उस काम की वजह से आप बहुत पॉपुलर होंगे। इसके अलावा इस प्रकार के जातक अगर भाषण देते हैं या ये जनता के सामने आते हैं, अगर ये पॉलिटिक्स में होते हैं तो जनता को गुमराह बहुत जल्दी करेंगे अपनी मीठी मीठी बातों से। और ऐसे जातक खुद के बारे में ज़्यादा सोचते, खुद की चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ सूर्य राहु के साथ आ जाने की वजह से ये कभी कभी खुद पर फोकस नहीं कर पाते ठीक से, ये खुद की जो कला है या खुद के अंदर जो भी इनमें एबिलिटी है उसको ये ठीक से पहचान नहीं पाते। इसके अलावा ये किसी भी एक काम पर ढंग से फोकस नहीं कर पाते क्योंकि सूर्य के साथ जब राहु होते हैं तो ये मन में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पैदा करते हैं, ये आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पैदा करते हैं। इस वजह से आप काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से कभी कभी गुजर रहे होते हैं और आप बहुत ज़्यादा क्विक भी होते हैं जब सूर्य राहु की युति होती है लगन में। तो ऐसे जातक जल्दबाज प्रवृत्ति वाले भी आपको देखने को मिलेंगे। ये किसी भी काम को बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे और अपना प्रभाव छोड़ने में ये काफ़ी माहिर हो सकते हैं। भले ही ये गलत तरीका यूज कर रहे हो लेकिन ये अपना प्रभाव हमेशा छोड़ना चाहेंगे किसी भी काम में। ये हमेशा दूसरों के बीच में जाकर, उनके बीच में जाकर लीडरशिप करना या उनके बीच में टांग अड़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि राहु और सूर्य हमेशा ही खराब परिणाम देते हैं, कुछ हद तक इस युति के परिणाम आपको बहुत ज़्यादा खराब भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस युति का हम पॉजिटिव पक्ष देखें, इसका सकारात्मक पक्ष अगर देखें तो इसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अब इस प्रकार के जातक जिनके सूर्य राहु की युति होगी ये सेल्फिश प्रवृत्ति वाले होंगे, खुद के लाभ के लिए ये किसी का फायदा उठा सकते हैं, किसी को गुमराह कर सकते हैं, किसी भी जातक को ये बेवकूफ़ बना सकते हैं या ये बहुत सारे लोगों को एक साथ भी ये कोई ना कोई ऐसा कांड कर देंगे या कोई ना कोई ऐसा ये काम कर देंगे जिसकी वजह से बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे और अपने फायदे के लिए ये वो काम करेंगे।
तो ये गुमराह करने में या इस प्रकार से बहुत ज़्यादा चालाकी करने में बहुत माहिर हो सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, सूर्य जब राहु के साथ होते हैं तो सूर्य की एबिलिटी का आप पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते, यानी सूर्य की जो आप में क्वालिटी है, सूर्य ने जो कुछ आपको दिया, कभी कभी उसका आप ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की जातकों में अक्सर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है, कभी कभी दृढ़ इच्छा शक्ति तो इनमें देखने को मिलती है, लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति ये किसी गलत काम के लिए लगाते हैं, सही काम के लिए नहीं लगाते। अगर ये सही काम के लिए यूज कर लें तो अपने जीवन में बहुत बड़े पद तक पहुंच सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से ये कभी कभी अपनी क्षमताओं का गलत इस्तेमाल करते हुए भी देखे जा सकते हैं। साथ ही इनके मन में या इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सीरियसली चल रहा होगा जहां पर ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहे हो या अपने आप को बहुत ज़्यादा सही दिखाने की कोशिश बार बार कर रहे हो। अब ये जातक तब ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं जब ये अपने किसी भी टारगेट में असफल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कभी कभी, और ये इसके लिए दूसरों को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं, खुद के ऊपर कभी भी ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो कुछ इलीगल काम करके और वो दूसरों पर दोषारोपण करने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। तो कभी कभी इनको जो सरकारी महकमे हैं या सरकार के द्वारा सजा भी दी जा सकती है। अगर सूर्य यहाँ पर पावरफुल नहीं है, सूर्य का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करके, सरकार के किसी कानून का जो है मजाक उड़ा के या इस प्रकार के कोई भी कानून के खिलाफ काम करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने में ये लगे रहते हैं। तो इस युति के इस प्रकार के कुछ परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब भी सूर्य और राहु की युति आपके लगन या प्रथम भाव में बन रही होगी।